नमस्कार, हमारा नाम है द्वारका प्रसाद, चंदन राय द्वारका प्रसाद, और ये है हमारा छोटा सा यूट्यूब का कारखाना। हमारे यहाँ बनता है कंटेंट। अब आम कारखाने किस चीज़ के होते हैं? वही जूते के, कपड़े के, पर हमारा है कंटेंट का कारखाना। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि आदमी को धंधा और लड़की को बंदा बहुत ध्यान से चुनने चाहिए। क्योंकि अगर आदमी को धंधा गलत मिल गया तो वो संसार की ठोकरें खाता है, और अगर लड़की को बंदा गलत मिल गया तो वो उसकी ठोकरें खाती। और इसीलिए हमने खोला कंटेंट का कारखाना। एक आए यूट्यूब। अब बहुत से लोग पूछते हैं यूट्यूब ये क्या हो गया? तो जब हम छोटे थे तो हमारे ट्यूशन के बाहर होता था यो मामा कंपटीशन, जहाँ पर होती थी चुटकुलेबाजी, और वहां पर मेरा स्टेज नेम भी था। लोग मुझे प्यार से बुलाते थे, अबे बहन के लड़े बोर न करना, मार मार के गांड फाड़ देंगे। काफी यूनिक। तो इसीलिए वहां से उठाया यो और साथ में जोड़ दिया ट्यूब, इसीलिए बन गया यो ट्यूब। क्योंकि शौकीन तो मैं रेड ट्यूब। तो हमारे यहाँ के कारीगरों को लोग कहते हैं क्रिएटर, और कुछ क्रिएटर को हमारा कारखाना पसंद है मोर देन देयर बंदी एंड बंदा, और कुछ के लिए है ये सिर्फ एक गोरख धंधा। और ऐसे क्रिएटर्स को मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ चोद दूंगा। पूरा सीन खराब करा हुआ है ना तुमने, सुधर जाओ बहन के लोड़ो। अब आप खुद ही सोचिए कि मैं इतना बड़ा कारखाना कहाँ संभालता फिरूंगा, कहाँ कहाँ देखूंगा कि अजय हुड्डा साहब के गानों पर कहाँ बुक जाल रहे, कहाँ डिग्गियां हाल रही। इसीलिए मैंने रखा है सूजन मैडम को, जो कि है यहाँ की मैनेजर। वो यहाँ पर सब कुछ संभालती हैं। पर लोग कहते हैं कि मैंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक लड़की के हाथ में देखकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। बट मैं कहता हूँ दिस इज एवरेज इंडियन मेंटेलिटी, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक लड़की काम कर सकती है। और वैसे भी आप क्या ही करोगे कि जब आपकी सेक्रेटरी आपको आकर कहे कि सर मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, शिट। बट सूजन मैडम डिजर्व दिस। तो आइए मिलाते हैं आपको सूजन मैडम से। आइए आइए आपको मिलवाते हैं सूजन जी से। आइए आइए आइए। अरे सूजन जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर वो बहुत सारे कंपटीशन चल रहे हैं ना भाई, अजय हुड्डा साहब, बस वही। अरे फिर तो ठीक है, मतलब हम भी संपूर्ण रूप से कला का पूरा पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि इसके लिए तो हमने प्रोडक्ट भी बनाया कोठा फैक्ट्री। क्योंकि सर वो कोटा फैक्ट्री है। अच्छा दोनों अलग हैं क्या? हाँ जी अलग है। तो फिर ठीक है, मतलब कोई गलती तो इंसान से ही होती है। अगर गलती ना होती तो फिर आप भी, मतलब मेरा मतलब है कि गलती तो इंसान से ही होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो इसीलिए अगर भाइयों आपकी बीवी से कोई गलती हो तो आप उसे मारिएगा मत, उसे दुख होगा, उसे पीड़ा होगी, उसे तड़पन होगी, उसे तकलीफ होगी। तो इसीलिए आप उसे मारिए मत, आप उसे मारिए चाकू। अरे सूजन जी आपको अस्थमा है, आपने कभी बताया नहीं। अरे नहीं सर, वो मेरा कंपटीशन है ना, तो उसके लिए थोड़ा पंप हो रही थी। पंप? काश आपके दिमाग को भी थोड़ा पंप कर सकते। मेरा मतलब है सूजन जी बताइए ना सबको कि आपने कितना स्ट्रगल किया है। अरे सूजन जी आप रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं, बस मुझे मेरा स्ट्रगल याद आ गया। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है सूजन जी ने। काफी छोटी उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन मेरी अम्मा ने समूहाकर्षण यानी कि सेक्स अट्रैक्शन के लिए मेरे दूसरे पिता से शादी कर ली और ऐसी तरह मेरी जिंदगी में दाखिला हुआ। मेरे स्टेप डैड का, उन्होंने मेरी जिंदगी में तोड़ फोड़ मचा दी। मैंने टिकट से लेकर वर्जिनिटी तक सब उन्होंने ही तोड़ी, और एक दिन तो पता गजब ही हो गया। मेरा दूसरा पिता पी कर घर पर आया और मुझसे कहता कि क्या एक नाटक देखोगे। मुझे लगा कि भावना को फिर से सेक्स चाहिए, तो मैं कपड़े उतार कर बैठ गई। लेकिन जब बाद में चला कि वो तो सच में ही नाटक दिखा रहा था। पीछे से अम्मा आ गई, उन्होंने मुझे इस हाल में देखकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन के बाद से मैंने अपनी अम्मा को तो नहीं देखा, और मुझे इतना समझ में आ गया कि माँ और मॉडल जूस में ज्यादा फर्क नहीं होता। देखा भाइयों, गलत फहमी और गलत फैमिली इंसान को किस कदर तक मजबूर कर देती है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको कोई लड़की देखकर स्माइल करे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको पसंद करती है। क्या पता वो भैंगी हो और वो आपके साथ वाले दोस्त रमेश को देखकर स्माइल कर रही हो। कि जिसके डोले और हल्दीराम के भटूरों में ज्यादा फर्क नहीं होता, क्योंकि तुम अगर हल्दीराम के भटूरे खाओगे तो तुम्हारी गांड फूलेगी, और अगर तुम उसके डोले खाओगे तो तुम्हारी गांड फटेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सूजन जी आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। हम आपको अब लेके चलते हैं हमारे कारखाने की सबसे बेहतरीन कारीगरी दिखाने के लिए। तो चलिए। अब हमारे यहाँ की कारीगरी वर्ल्ड क्लास है।
क्योंकि हमने दुनिया को एक से एक मास्टरपीस दिया है और कभी कभी प्लास्टर पीस भी, क्योंकि कभी कभी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती। अब ऐसे ही थोड़ी ना तुम जिंदगी सुन के मौत की डिमांड करते हो, पर कभी कभी हम भी कुछ ऐसी चीजें बना देते हैं जो लिटरली में एक मास्टरपीस होती हैं, बट पब्लिक उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे पास होगा बंगला, गाड़ी या पैसा, पर बात तो तुम करोगे एक झाटू के जैसा। तो इस ऑडियंस को अगर तुम कोडी को भी दिखाओगे तो ये कहेंगे कैरी वाली बात नहीं है। और ये वही ऑडियंस है जिसके क्रिएटर ग्रैमी की बात करते हैं, बट इसकी ऑडियंस को ग्रामर की जरूरत है। और इसी वजह से हमारे कुछ मास्टरपीस वो इंस्टाग्राम के कारखाने में चले जाते हैं। काफी दुखद बात है, क्योंकि ये वही कारखाना है जहां के क्रिएटर्स अपने आप को इंस्टाग्रामर AKA बताते हैं। कितनी आयरॉनिकल बात है, क्योंकि इनके 12वीं में 3 में बैक आई होती है, फिर ये सुनकर तो इनके बाकी पैंट में से बेल्ट भी बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही 2 क्रिएटर्स हमने भी बनाए थे, जो थे तो मास्टरपीस, पर पब्लिक ने कभी उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अर्पित बाला, जिसके नाम में तो बाल हैं पर सर पे नहीं। इसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये कैरी का दोस्त है। जस्ट किडिंग। इसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये डैंक ऋषु का दोस्त है। नाम मेरा अर्पित, मैं करता है हॉप। मेरी बंदी मुझको बोली, तू क्यों पहनता है 150 के फ्लिप फ्लॉप। शाउट आउट टू मंगल बाजार, शाउट आउट टू मंगल वाला। पप्पा कंटिन्यू विद द 150 के फ्लिप फ्लॉप। तेरी मम्मी लेट्स हैव अ तेरी मम्मी। तेरी मम्मी मुझको लेट नाइट करती है कॉल्स। Take it, Papa, give it a pace, man. तेरी मम्मी मुझको करती लेट नाइट कॉल्स because she can't take your papa's pee anymore. मैं पीता रेड वाइन, देसी दारू। बोल पप्पा बोल। यार तो क्या दारू पीने का मन कर रहा है यार तेरा बहन चोद जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तेरे को भाई वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है। एक है कि मेरी नानी बातें करती वो सियानी वो पहने 90 as a burqa because she believes in Allah the Almighty. खुदाया representing फजर की नमाज। या अल्लाह माशाल्लाह। एक लड़की हु गिफ्टेड मी अ डव साबुन मैं लगाऊं उसे एक तरफ दूसरी तरफ लगाऊं साधारण साबुन एक तरफ लगे हाथ दूसरी तरफ लगे रफ टू मी but then I realized she was the same girl who loved me. She loved you. कोई दिक्कत है बहन के लोरे? नहीं मतलब सही है यार। And yes, she was the same girl जिसे पसंद है म्यूजिक थोड़ा rocking, but I can't love her because she was not my type. Because I love Stephen Hawking. Shout out to Tunde Kabba. मैं दिल से थोड़ा पक्का, दिमाग से थोड़ा तेज, वो बोली मुझको छक्का, खाकर खट्टी कीवी, because I preferred IGTV. बप्पा रोल कर। ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा हूँ। चल करते हैं यार, बंद कर इसको। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये दोनों कितनी बेस्ट क्रिएशंस है हमारी, बट इनको सिर्फ इनकी श्रद्धा ने मार दिया, क्योंकि एज पर श्रद्धा सेड, डोंट वीट इट, जस्ट रीड इट। अब आए थे ये दोनों कुछ दिन पहले मेरे पास, कहते भैया आपसे बात करनी है। मैंने कहा यार करो, तुम तो मेरे अपने बच्चे जैसे हो। तो कहते कारखाना हमारे नाम कर दो। बहन के लौड़े। तो मैंने कहा कि भाई तुम तो मेरी बेस्ट कारीगर हो, तो बताओ क्या कहना है। कहते कि भैया हमने ना एक गाना करना है आपके कारखाने में। तो मैंने कहा करो भाई, किसने रोका है, तुम्हारा अपना कारखाना है, तुम बताओ कौन रोक रहा है तुमको। तो कहते एल्गोरिदम ये वही चीज है जो अच्छे कारीगरों से जीने की उम्मीद और व्यूज दोनों ही छीन लेती है। एल्गोरिदम
इसके नाम में तो रिदम है बट काम में नहीं। जी हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसके एआई में कुछ प्रॉब्लम है, बट मैं कहता हूँ इसके एआई में नहीं, इसके सीकेएस में कुछ प्रॉब्लम है, चूतिए की संगत। अब हमारा एल्गोरिदम काफी केयरिंग है, लोग ये सब नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से तो एल्गोरिदम गलत है, एल्गोरिदम गलत है, बट उन्हें कोई ये नहीं समझाता कि हमारा एल्गोरिदम 24 साल के उन सिंगल लड़कों के लिए काफी ज्यादा केयर करता है जो अभी भी सिंगल हैं। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी छाती और मुंह के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि ये सिख है इसलिए नहीं, क्योंकि ये सिख है इसलिए। जी हाँ, ये वही हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में सिंगल रहने का फैसला कर लिया था। जिस उम्र में इन्हें फ्रूटी छोड़नी चाहिए थी, उस उम्र में इन्होंने फुद्दी छोड़ दी। तुम्हारे दोस्त तुम्हें गलत नहीं कहते कि आजा मेरे लंड पे बैठ जा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे ही कारीगरों को केयर करता है हमारा ये एल्गोरिदम, क्योंकि एक्स का गम और व्यूज कम तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देंगे, जिसका नाम है दुख, जिससे सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी तुम्हारी रूह, और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करनी पड़ेगी। हेलो सर, वेलकम टू अमेज़न, मे आई हेल्प यू? तो जाइए इसी बात पे मिल आइए एल्गोरिदम से। मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। अरे सूजन जी, बड़ी नोटी हो रही हो आज। हेलो जी, मेरा नाम है एल्गोरिदम। प्यार से लोग मुझे नहीं बुलाते, कोई इज्जत नहीं करता पैचो मेरी। पर मेरी माँ मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। कभी कभी तो वो मुझे आई लव यू डैडी भी बोलती थी, इतनी इज्जत करती थी। अब आप लोग कहेंगे आई लव यू डैडी, इंग्लिश काफी आयरॉनिक है। पर जी हाँ, मेरी माँ थी कनाडा से, उनकी सिफारिश से मुझे यहाँ नौकरी मिली और उन्हें नर्क की टिकट, क्योंकि जो हमारे वालिद साहब थे उनके हिसाब से शादी से पहले बच्चा हराम था, तो इसीलिए उन्होंने पहले अपनी फूफी की लड़की के साथ शादी की और फिर कनाडा जाकर हमारी अम्मी के साथ बच्चा। अब लोग कहते हैं हम दिमाग से अपने वालिद पे गए हैं, पर वो लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमारा नाम काफी अंग्रेजी है। पर यह बता दें, ये नाम हमारा पहले नहीं था। हमारा असली नाम है अल शाहिद गोरिदम, शॉर्ट फॉर्म एल्गोरिदम। अब लोग कहते हैं कि मैं काफी बायस्ड हूँ क्योंकि ट्रेंडिंग टैब में सिर्फ कंपनीज आती हैं, इंडिविजुअल क्रिएटर्स नहीं। पर मैं उनके बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको ट्रेंडिंग टैब्स में डालूंगा तो उनमें अहंकार आ जाएगा। एंड एज पर जीसस सेड कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, तुम्हारा कहां से टिकेगा? फर्स्ट कमेंट है भाई, पिन कर दियो। एंड आफ्टर दैट ही नेवर मूव बैक। अब एल्गोरिदम से लोगों को क्या मिलता है? व्यूज, बट लोगों को चाहिए ज्यादा व्यूज। बट ज्यादा व्यूज इज लाइक योर क्रश पुसी। तुम उसके बारे में सोच तो सकते हो, बट यू कांट एंजॉय दैट बिकॉज उसके बीच में आ जाता है उसका बॉयफ्रेंड, AKA कंटेंट। अब हम प्रमोट करते हैं अच्छा और काफी यूनिक कंटेंट, जैसे कि भाई बहन के वीडियोस। अब लोगों को पसंद है डैम कंटेंट, जिसमें किसी को गंदी बोल दिया, किसी को किसी की बंदी बोल दिया, और अगर कुछ नहीं मिला तो रंडी बोल दिया। क्या यही सभ्यता है हमारे देश की, जहां औरतों को पूजा जाता है, जहां पर इंदिरा गांधी जैसी आयरन वुमेन ने जन्म लिया? मेरे को मना कर दिया, इसकी अम्मी थी, फुप्पी थी, खाला थी, बहन थी, चुचिया उबाल दो। देखा जी आपने, बस इसी वजह से मैं इसके मुंह नहीं लगता। तो बस इतना सही था हमारा ये छोटा सा कारखाना। हेलो, क्या सूजन जी फिर से माँ? अरे आपका पेट है ये डोमिनोज का पिज्जा जो 30 मिनट में रेडी हो जाता है। अरे बीवी की धमकी का दे रहे हो? आ रहा हूं। अरे बनकर भाई, भगवान के नाते बन। क्या लॉकडाउन में भी लोगों को एसेंशियल्स मिल पा रहे हैं? औरतों और बच्चों के लिए तो सब अवेलेबल हो जाता है, बट आदमियों का क्या, जो दिन रात मेहनत कर कर थर्रा पीते थे? तो आने वाले 5 मिनट में हम आपको 5 ऐसी जगहें बताने वाले हैं जहां आपको लॉकडाउन में भी ठर्रा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी वजह से मैं लेट पहुंचा, तो आज तो सिर्फ फर्क पड़ रहा है, कल तो तुम्हारे नील भी पड़ेगा। निकलो। दिल्ली की सर्दी, दवाई की वर्दी, एक किशोर लड़के के जूते गाड़े धरती। दूर दूर से शायद लगता वो आम, लेकिन उसका मकसद करना काम तमाम।